उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली, जिसके बाद अखिलेश यादव लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए चर्चा करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा से, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। बीएल वर्मा जी, अखिलेश जी से काफ़ी तारुक रखते हैं, अक्सर उनके नाम पे बयान भी आप देते हुए नजर आते हैं। हालिया में उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि नामांकन के वक्त चीरहरण होता है, नामांकन को निरस्त करने के लिए षड्यंत्र होता है और वोट देते समय बल का प्रयोग होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम अखिलेश यादव की सरकार में और वो अखिलेश यादव की पार्टी में और अखिलेश यादव खुद करते हैं। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव को बलि का बकरा बनाने के लिए उन्होंने इसीलिए आजमगढ़ में भेजा था। क्यों, बदायूं से मैं आता हूँ तो बदायूं से वो हार ही चुके थे। उन्हें एक हार आजमगढ़ भी हो जाएगी, जिससे उस आदमी को जो एक आध परिवार में रहता है उसको भी ख़त्म कर दें। इसलिए अखिलेश के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। तो परिवार में वो अकेले रहना चाहते हैं। हाँ, ये पार्टी परिवारवादी थी, समाजवादी नाम जरूर था, लेकिन वो परिवारवादी पार्टी भी ख़त्म होने जा रही है। और इन चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कहीं किसी का किला नहीं है। हमने आजमगढ़ और रामपुर को जिस तरह से जीता है, इनका किला ध्वस्त किया है, भाजपा का परचम फहराया है, तो ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। और हमारे भाजपा नेतृत्व ने जिस तरह से कमान संभाली थी, ये नेतृत्व की जीत है। चलिए, इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो सबसे पहले संगठन महामंत्री की तरफ से ट्वीट सामने आया, यानी कि कहीं ना कहीं खेमे में खुशी जरूर नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ओम प्रकाश राजभर, जो कभी आपके हुआ करते थे लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के साथ है, उनका कहना है कि अग्निवीरों के लिए जो जिस तरीके का सिनेरियो आप लोगों ने तैयार किया है, वो सिनेरियो आप लोग क्यों नहीं अख्तियार करते, यानी कि छोड़ दीजिए पेंशन। राजभर क्या कहते हैं, सुबह क्या बोलते हैं, शाम क्या बोलते हैं, भाजपा में क्या बोलते हैं, और कल वो तो अखिलेश यादव को ही घेर रहे थे। ये उनको तो खाली बोलने की आदत है, वो कुछ ही बोलेंगे। लेकिन अग्निपथ के बारे में कह सकता हूँ, युवाओं की उम्मीद है और युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। युवा भर्ती के लिए तैयार है, किसी कहने से युवा भ्रमित होने वाले नहीं। लेकिन घर का भेदी लंका ढाए नजर आता है, यही वजह है कि वरुण गांधी भी कह देते हैं लगे हाथ कि छोड़ देनी चाहिए पेंशन। उसी बात को रिपीट करते समय ओम प्रकाश राजभर नजर आते हैं। चाहे वरुण गांधी हो या राजभर हो, ये कुछ बोले, इनके बोलने से कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, देश को सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे मिल रहा है, और जिस तरह से गरीबों का कल्याण हो रहा है, अभी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जो कार्यक्रम हमने किए हैं, 14 दिन पखवाड़ा पूरा किया है, तो हमने देखा है कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व स्वीकार किए है और गरीब जो है अपना मसीहा माननीय प्रधानमंत्री को मानते हैं। क्योंकि बदायूं से आप भी आते हैं, काम भी किया है, पश्चिम में आप भी रहे हैं और हर एक जिले को बेहतर जो है जानते भी हैं। आरएलडी के प्रमुख है जयंत चौधरी, वो युवा पंचायत कर रहे हैं, आज शामली से शुरुआत कर रहे हैं। अग्निवीर मुद्दा है, अग्निपथ बड़ा मुद्दा है। 2022 से पहले भी बड़ी पंचायतें की थी उन्होंने, तब क्या असर हुआ है? तो ये पंचायतें करने से कुछ नहीं होता है। और ये युवाओं की बात आप करते हैं, तो ये अखिलेश के साथ में जोड़ी अभी बनी है इनकी। इससे पहले अखिलेश की जोड़ी राहुल गांधी के साथ बनी थी। इसलिए जोड़ी बनाते रहें और युवाओं की बात करते रहें। लेकिन युवा माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आइकॉन मानता है और माननीय पीएम साहब के जो अपना सरकार की योजनाएं हैं उनको फॉलो करता है। बीएल वर्मा जी, पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वाकिफ है हम इन सब लाइनों से, लेकिन 100 दिन पूरे होने वाले हैं योगी सरकार 2.0 के। सोचते हैं चिकित्सा, शिक्षा, तमाम चीज़ों को लेकर बेहतर कारगर साबित हुए हैं योगी जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री का जो मूल मंत्र है, वो हम पूरी तरह से पूरे देश में उसे लागू कर रहे हैं। और उसी का ये परिणाम है जो हमने दोनों उपचुनाव जीते हैं। और योगी सरकार की जहाँ तक सवाल है, हम कह सकते हैं कि 5 वर्षों में जैसे हमने बेहतर काम प्रदेश के लिए किया है, और जो संकल्प पत्र हमारा 2022 के चुनाव से पहले था, उसी संकल्प पत्र के आधार पर 100 दिन का एजेंडा माननीय योगी जी ने हम सारे मंत्रियों को, मंत्रालय को दिए थे। और सब मंत्रियों ने जिस तरह से मेहनत की है, पूरे जो है प्रवास किए हैं और समीक्षा बैठकें हुई हैं, उससे मैं कह सकता हूँ कि उनका एजेंडा जिस तरह से है वो अच्छा चल रहा है। और जो आने वाला समय है भाजपा का, योगी जी बेहतर तरीके से काम करें। साक्षात्कार का समापन करते एक आखिरी सवाल के साथ, राजनीतिक गलियारों में खबरें उड़ने लगी हैं, कितना तारुफ रखते हैं इन बातों से, क्योंकि संगठन के साथ जो है कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं आपके सर भी ताज सज सकता है। अब मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो भारत सरकार में काम कर रहा हूँ। लेकिन अब पार्टी का नेतृत्व
कब फैसला करेगा, किसका करेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि जो भी बनेगा भाजपा का कार्यकर्ता ही प्रदेश। लगता है आपको जिस तरीके से बदायूं का किला आपने ढहाया था, पश्चिम में आपने काम किया, मथुरा से लेकर आप बदायूं पहुंचे, तमाम जगह पर आपकी मजबूती रही, क्या इसी अनुभव का फ़ायदा भाजपा लेना चाहती है उत्तर प्रदेश के लिए? तो देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते जो आदेश ऊपर से होता है पार्टी का, उसके लिए मैं ही नहीं सभी कार्यकर्ता करते हैं। तो जो जो काम मिला है मैंने भी काम किया है, बाकी और भी कार्यकर्ता काम करते हैं। तो उसमें बाकी पार्टी का फैसला, पार्टी का नेतृत्व क्या कब किस कार्यकर्ता को करेगा ये तो पार्टी ही जाने। लेकिन मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते नहीं, भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व का जो आदेश होता है हर कार्यकर्ता पालन करता है। तो इसलिए इंतजार करिए, भाजपा कार्यकर्ता ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। चलिए, मुस्कुराहट देख लीजिए और बड़े साफ तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। देखते हैं किसके पाले में ताज आकर गिरता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ दिल्ली।